वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 व्यक्तियों को इस बार का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस साल का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जोनिफर ए डोडना को दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पुरस्कार को रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिक ने कैंची के रूप में पहचान जाने वाली जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इमैनुअल चार्पियर का जन्म 1968 में फ्रांस में हुआ था और वर्तमान में यह जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लैंक यूनिट के निदेशक हैं। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, जोनिफर ए डोडना का जन्म 1964 में वाशिंगटन में हुआ था। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में ये सभी पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को कौन विकसित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसको सीडेक द्वारा विकसित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, सबसे पहले सीडेक का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत के सबसे बड़े HPC AI यानी सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध AI को विकसित करेगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, सीडेक के महानिदेशक हेमंत दरबारी हैं और सीडेक की स्थापना 1988 में हुई थी। सीडेक का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में कहाँ पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान के टोक्यो में अभी अभी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। बात करें अगले पॉइंट की। तो क्वाड देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन देशों को याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले इस बैठक को 2019 में आयोजित किया गया था और यह दूसरा बैठक है जिसमें कोरोना महामारी पर चर्चा किया गया है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, M गणपति को BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक गणपति को नियुक्त किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो इससे पहले BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना इस पद पे काबिज थे और अब MA गणपति को 29 फरवरी 2024 तक इस पद पर बने रहना है।
बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको एसबीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो वर्तमान में यह ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरी के प्रभारी निदेशक थे। और हाँ दोस्तों, ये वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यह आपके लिए। बात करें अगले पॉइंट की तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में केंद्र सरकार ने कितने इकोनॉमिस्ट को आरबीआई का नया एमपीसी नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 अर्थशास्त्री को केंद्र सरकार ने अभी अभी आरबीआई का एमपीसी नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो इस चयन समिति का अध्यक्षता तरुण बजाज ने किया था। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों इन तीनों सदस्य का नाम पहला है प्रोफेसर आसिमा गोयल, दूसरा है जयंत आर वर्मा और तीसरा है डॉक्टर शशांक भिंडे। तो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स शीर्षक पुस्तक को लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनंत नीलकांतन इनका नाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों इन्होंने ही बाहुबली श्रृंखला का निर्माण किया था और इस पुस्तक को पफिन्स पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक जुर्वा असुर, कुडंका और मडंका की कहानी के बारे में है। ठीक है दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों इस दिवस को वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा संरक्षा के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो 2020 का थीम है रोअर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, तो आप थीम को अच्छे से याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट थीम ही पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने बापू द अनफॉरजिटेबल बुक का विमोचन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष सिसोदिया ने इस पुस्तक को अभी हाल फिलहाल में ही विमोचित किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों गांधी जी की 151वीं
जयंती पर इस पुस्तक को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विमोचित किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह पुस्तक बापू के विचारधाराओं और दर्शन को एक झलक प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में इंडियन कोस्ट गार्ड के किस 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विग्रह नामक गश्ती पोत का अभी अभी जलावतरण किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इस पोत को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था और इसकी लंबाई 98 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और 3.6 मीटर का ड्राफ्ट और 5000 नॉटिकल मील का रेंज होगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्णा स्वामी नटराजन हैं और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी और इसका मुख्यालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में है। और हाँ दोस्तों, आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण यदि आपको साउंड में कोई दिक्कत लगे तो आज भर के लिए चला लीजिए, कल से आपको फिर से अच्छे क्वालिटी के साउंड देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।